जय हिंद साथियों, आइए क्वेश्चन से देखते हैं कि एक धनराशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500 रुपया है। पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10%, अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 15% है। तो धनराशि का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। एक बार ध्यान दीजिएगा, आपको ये बात पता होगा कि ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ये होता है PTR/100, यानी कहने का मतलब है कि मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। क्या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि मूलधन गुना T गुना R, ये 100 जो लिखा हुआ, क्या इसको हम ऐसा परसेंट लिख सकते हैं क्या, ये बताइए। तो यानी कहने का मतलब देखिए, परसेंट का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पे आपको 1% लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 1 बटा आपको 100 लिखा हुआ है। या अगर कहीं पे अगर 1/100 लिखा हुआ है तो उसके बाद आप क्या परसेंट भी लिख सकते हैं या 1% भी कर सकते हैं। तो वही यहाँ मूलधन P को हम क्या लिखे हैं, अलग कर दिए हैं, गुना TR परसेंट कर दिए हैं। कहने का मतलब आपका ये हुआ कि ये ऐसा ही जो होगा, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि मूलधन का समय गुना दर प्रतिशत होता है। अगर हम बात करें 8 वर्ष समय है और दर आपका टोटल 8 वर्षों का ब्याज आपको ये दिया हुआ है। पहला 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% है, तो साधारण ब्याज कितना होगा, तो मूलधन का समय गुना दर परसेंट, तो 5 गुना 10 50%, तो आपका यहाँ हो जाएगा। अगले 3 साल के 15%, 3 साल के लिए तो 15 या 45, 50% यहाँ ब्याज मिलेगा, 45% आपको यहाँ ब्याज मिलेगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो 50 और 45 को जोड़िएगा 95%। इसका मतलब 95% जो आपको ब्याज मिलेगा, किसका 95%, तो मूलधन का 95%। लेकिन यहाँ ब्याज मिला कितना है आपको, 47,500। आपको निकालना है कि मूलधन, तो मूलधन हमेशा 100% होता है, तो यहाँ हमको 100% का मान निकालना है। आप ये सोचिए ना कि 95% का मान कितना हुआ, 47,500। इसका मतलब इसका आपका ये 5 गुना है, ये 5 गुना करके 2 जीरो बैठाना है। 95 गुना 5 कीजिएगा तो 475 आपको हो जाएगा, और 2 जीरो बैठाना है। इसका भी 5 गुना करेंगे ना, 100 का 5 गुना तो 500 हो जाएगा, 2 जीरो और बैठा दीजिएगा, 50,000 क्या आपका हो जाएगा, वह राशि निकल जाएगा।